ये कौन सी? ये देखें एयर फ्रायर की वजह से कैसे जूस निकल रहा है, बहुत ही मज़े का सक्यूलेंट जूसी कबाब है। सरप्राइज दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है इधर। ओ क्या मौसम है, ओह ज़बरदस्त। पानी निकल के कैसे जा रहा है, फोम। यहाँ में फोम देखो। हाँ ये मैंने वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था, हवा चले, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश गिरी है, मुझे लगता है अंदर कर्टन सारा गीला हो गया। ये बारिश का हाल है, ये है मौसम। गिरे जा रही है बारिश, तो वाह इतनी तेज़। Alright, fine. Now I'm going to share my screen. Just a minute. वो दरवाज़ा खुला रह गया है। हाँ हाँ हाँ। ओ हाय अल्लाह, यहाँ से सारा गीला हो गया है। चलो खैर कोई नहीं। ये हो गया यहाँ से ना, बचत हो गई है। यहाँ पे कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं पड़ा हुआ था, बस एक चप्पल पड़ी हुई है जो मैं बाहर जाने के लिए पहनती हूँ। दैट्स इट, बचत हो गई है। मौसम कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि मौसम है, आप ही मुझे बताएं कि कहाँ काम करने का दिल करेगा। और वही अगेन बात बोलूँगी कि पकोड़े समोसे वगैरह तो बनाने का दिल बिल्कुल नहीं करता ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी अभी रमज़ान गुजरा तो उसमें यही सब कुछ तो खाया है। तो मेरा ना बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि एयर फ्रायर में ही कुछ बना दूँगी। पर एक और ऐसे काम ख़राब भी हो गया हमारी बिल्डिंग में। हमारी बिल्डिंग मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट बिल्कुल बंद हो गई। हमारी बिल्डिंग में 4 लिफ्ट हैं और पता नहीं कितने 30 से आगे तक फ्लोर्स जाते हैं। तो सोचें ज़रा कि लोग ऊपर नीचे कैसे आए जाएँ, कभी लिफ्ट ख़राब हो जाए। और ये यहाँ पे बहुत रेयर होता है। जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो ये कंट्री इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या कैसे हो जाता है समझ में ही नहीं आता। सारा दुबई, शारजाह, अजमान सब डूबा पड़ा है और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमारी बिल्डिंग में भी ना लिफ्ट हो गई बंद। तो उमर जो है, उमर का घर बहुत ऊपर है, उसके लिए बहुत मुश्किल था ऊपर जाना। तो मुझे नहीं पता था कि वो नीचे खेल रहा था और लिफ्ट बंद हो चुकी है, वो नीचे स्टक हो गया है। वो मिशी के पास आया और मिशी से कह रहा था कि कैन आई यूज़ योर वॉशरूम, क्योंकि मेरे तो लिफ्ट ख़राब है हमारी, तो मतलब बिल्डिंग की, तो मैं ऊपर ही नहीं जा सकता। तो मीशू ने आके मुझे बताया कि उसके कपड़े भी गीले हैं, वॉशरूम जाना चाहता है। तो मैं तो मतलब एक माँ हूँ ना, मेरी तो ऐसे जैसे जान ही निकल गई। मैंने कहा उसको अंदर लेके आओ, एक तो उसको बोलो कि वो आपके कपड़े पहन ले और मैं उसके कपड़े वॉश होने डाल दूंगी, और दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स कर लेंगे अरेंज उसे कैसे लेके जाना है, क्या करना है, दे विल सी दैट होना कैसे। अभी ये तिहामी मुझे कहता था नहीं मम्मा ऐसे करें, तो वो आपको पता है टीनेजर्स जब तक उनको करके ना दिखाएं उनको यकीन नहीं आता कि वो गलत भी हो सकते हैं। तो तिहामी भी उसी स्टेज पे है, उसको लगता है कि मुझे पता है सब चीज़ें। खैर जल्दी से उसे करके दिखा दिया। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो वो क्या हुआ कि मैंने फिर उमर घर में आया तो मैंने भी उसके कपड़े चेक किए, उसके कपड़े ड्राई थे। कहता है मेरे ड्राई है ना, तो मुझे चेंज नहीं करने। तो वो स्पोर्ट्स के जो इन्होंने फुटबॉल के पहने होते हैं ना, वो बड़े एरी से होते हैं, बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उसके हो चुके थे, मुझे फिर तसल्ली हो गई। खैर वॉशरूम वगैरह उसने यूज़ किया, तो मैंने कहा आप मीशू के रूम में, मीशू के घर में खेल लो, कोई बात नहीं, भी आपका अपना घर है। तो ये नहीं कि आपको बाहर ही फिरना सिर्फ इसलिए कि आप अपने घर नहीं जा सकते। तो वो भी मीशू के घर ही ठहर गया। तो मैंने सोचा कि बनाना तो मैंने एयर फ्रायर में था, तो चलो कुछ अरब स्टाइल में बना लेते हैं, जो कि हम देसी भी बहुत शौक से खाते हैं और अरब भी। वो बच्चा है, पता नहीं उसे हमारा पाकिस्तानी खाना खाया जाए या नहीं। तो मैंने क्या किया कि वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, बेल पेपर्स और टमाटोज़, गार्लिक, ये मैंने काट के इसके ऊपर ऑयल, नमक और ब्लैक पेपर और एगनो डाल के तो मैंने उसको एयर फ्राई होने के लिए रख दिया। उसकी हम सॉस बना लेंगे, ये बहुत मज़े की टेस्टी सॉस बनती है। तो साथ में मैंने सोचा कि अब बना क्या रही हूँ, सॉस तो बन रही है, मेन क्या बन रहा है, मेन बन रहे हैं अरेबियन स्टाइल काफ्ता कबाब। और उसके लिए जो है ना मैंने ये डीफ्रॉस्ट कर लिया था। कीमा बनाना तो मैंने कुछ बीफ का ही था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये अरब स्टाइल बनाने लग जाऊंगी। एनीवेज, और ये बनाना इतना आसान होता है। अच्छा ये देखिए, मिड वे में मैंने
इसको निकाल लिया है। आप इसको 190, 180, 200 डिग्रीज अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लें आपने साइज़ कितना काटा हुआ है वेजिटेबल्स का। तो इसको आप एक दफ़ा बीच में स्टर कर लें और फिर आप जो है ना वो दोबारा से इसको एयर फ्राई होने के लिए रख दें। जब ये अच्छे से पक जाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बस उसके बाद आप इसको निकाल लें। मज़े का काम अब होने लगा है, जो काफ्ता कबाब हैं उसकी तैयारी करने लगी हूँ और ये बहुत सिंपल है। अरब जो है ना वो हर चीज़ को बहुत सिंपल रखते हैं। हमारे कबाबों में जो है कभी बेसन जाता है, कभी चनों का आटा जाता है, कभी हम लोग पपीते का पेस्ट डाल देते हैं, कभी जो है वो हम उसमें देसी घी या बटर डालते हैं। तो आज मैं आपको अरब स्टाइल से सिखाऊंगी। वो उतने सॉफ्ट नहीं होते लेकिन हाँ खाने का एक अलग टेक्सचर होता है, बड़े मज़ेदार होते हैं। तो मैंने ढेर सारे जो है ना प्याज और गार्लिक जो है ना उसको मैंने ग्रेट कर लिया और इसमें मैं डाली हूँ बर्फ़। अब आप ये सोचेंगे कि कीमे में बर्फ़ क्या करनी है डाल के। तो अगर आप रेड मीट का कीमा ले रहे हैं ना, मटन या बीफ, तो बर्फ़ ज़रूर डालें। अगर चिकन का तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बर्फ़ जो है ना ये इसको सॉफ्ट करेगी और इसको स्टिकी करेगी। तो सारा पानी मैंने प्याज का और गार्लिक का निकाल दिया है। प्याज का होता है मेन पानी, अच्छी तरह से निकाल के इसको मैंने कीमे में डाल दिया। उसके बाद सारे स्पाइसेस जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारे मसाले वही आम जो हमारे घर पे होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से इतना नीड करेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा की डो करते हैं ना, 7 से 8 मिनट नीड करते हैं। हाँ, ऑयल भी आपने डालना है। तो ये सब चीज़ें डाली हैं मैंने, यानी बेसिकली हमने अपनी जो हम डालते हैं ना कीमे को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी बजाय हमने इसमें बर्फ़ डाली है। और इसको आपने इतना पीसना है या हाथ से मैश करना है कि ये जो बर्फ़ें हैं ना इसके अंदर ये मेल्ट हो जाएं। तो बस ये आपका तैयार हो जाएगा। 4 से 5 आइस क्यूब्स आपने, मैंने छोटे साइज़ के आइस क्यूब्स हैं, आपकी बड़ी वाली हैं तो 3 से 4 ले लें। तो वो अच्छी तरह से कीमा हाथ पे स्टिक करने लग गया तो मैंने कीमा को साइड पे रख दिया मैरिनेट होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने ये जो आलू बॉईल किए थे इनको भी मैं जल्दी से स्टीम होने रख दूंगी, ताकि इसका भी हम लोग पोटैटो मैश जो है ना वो अच्छे से बना सकें। वो भी मैं आपको बहुत ईजी स्टाइल में सिखाऊंगी। जो ओरिजिनल जो मैश पोटैटोज़ होते हैं उसमें जो पार्मिजान तो चेडर तो ये वो जाता है, तो हम बनाएंगे सिंपल तरीके से। उतनी देर में उमर को भूख लग गई तो मैंने कहा पहले उसको खाना दे दूँ, बाकी काम बाद में रिज्यूम करते हैं। Okay, Umar, I'm making you dinner, but for now I have this chicken and this sauce and pasta. So can I give you right now this? Later on, we'll have dinner together. I'm making dinner. What do you want, pasta? Are you hungry? A little. Do you want pasta? Yeah. Okay. Thank you. You can tell me how much it will cost it. Hello? This almost is तो ये जिस दिन पास्ता बनाई थी उसके अगले दिन ही उमर आया था और मैंने ये चिकन भी बनाया हुआ था। आपको अभी तक ये रेसिपी नहीं मिली है क्योंकि मैंने एडिट ही नहीं किया है। मैं एडिट करूँगी तो आप देखेंगे इतने मज़े की ये ना क्रिस्पी चिकन है। ये भी मैंने जो है एयर फ्रायर में बनाया था और उसके ऊपर ये वाली जो सॉस होती है ना इसकी क्या ही बात है। इतना क्रंची चिकन, जस्ट इमेजिन कि ये बहुत मज़े का और इतनी जल्दी बनता है। खैर उमर को मैंने खाना दे दिया और उसके बाद वापस मैं जल्दी से किचन में आई और मैंने सोचा कि एक हाफ्ता बनाने शुरू करते हैं। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। मैं यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम स्कूप, जो आइसक्रीम के लिए आज तक यूज़ नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए होता है क्योंकि आई बॉल करने से साइज़ ना चीज़ों का आगे पीछे हो ही जाता है, तो इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाती है। तो बस मैं सोची थी कि इनको थोड़ा सा ओवल शेप दूँ जैसे किब्बा होता है, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो दे देते हैं, फ्लैटन किस्म की शेप दे देते हैं फ्लैटन करके ना। तो ये देखें मैंने इस तरह के ओवल से कबाब बना लिए हैं। अरब जब भी इस तरह के कबाब बनाते हैं या आप इनके जाएंगे रेस्टोरेंट में इस तरह के कबाब लेने के लिए, तो उसके साथ बहुत सारे लवाजमात क्यों मिलते हैं कि कबाब रिलेटिवली थोड़े से ड्राई होते हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर हमारे देसियों की तरह डिफरेंट चीज़ें नहीं डली होती, तो इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सॉसेस बनाई जाती हैं, सैलड्स दिए जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो वो जो वेजिटेबल्स थी ना वो कुक हो गई थी, तो जब ठंडी हो गई हैं तो मैंने उसे ब्लेंडर में डाल दिया। अभी हम उसको ब्लेंड कर लेंगे और उतनी देर तक मैंने ये कबाब इसमें अरेंज किए। पहले मैं नीचे भी ऑयल का स्प्रे किया था, फिर कबाब रखे और ऊपर ऑयल का स्प्रे कर दिया। इन कबाबों को पहले मैं 200 डिग्रीज पे मैक्सिमम मैं इसको जो है ना वो यानी टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए करूँगी। प्री हीट ऑलरेडी कर लें आप एयर फ्राई को, मैं तो स्किप कर देती हूँ। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर से इसका अच्छा कलर बनना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं टेम्परेचर कम कर दूँगी। ये देखें थोड़ा सा अच्छा ऊपर कलर बन गया है, ऊपर ऐसे लग रहा है कि लेयर जो है ना सील हो गई है। अब मैंने टेम्परेचर कम कर दिया और इसको 15 मिनट के लिए रख दिया।
सिंपल अनियन सैलड होगा जिसमें मैंने प्याज लिए हैं, बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं, उसमें नमक डाला है, सुमक डाला है, लेमन जूस डाला है। और सुमक आप ना भी डालें क्योंकि हर घर में तो नहीं होता, तो आप इसमें सादा जो हम दाल चावल के साथ नमक वाली प्याज खाते हैं खट्टी लेमन वाली, ये वो वाली है बेसिकली। सुमक का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी खट्टा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, अरबी टच आ जाता है। अच्छा, तो उतनी देर में ये आलू भी स्टीम हो गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया और इनको भी मैं बारीक सा जो मैशर है उससे मैश कर लूँगी। अरबी खानों में 2-3 डिशेस होती हैं जिस वजह से स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, बट बिलीव मी ना तो ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। छोटी छोटी मेन चीज़ें हैं, हर चीज़ का फ्लेवर मसालों की वजह से नहीं आता, उनके अपने इंग्रेडिएंट्स जैसे जो भी, जैसे आप कबाब भी बना रहे हैं, कबाबों का अपना फ्लेवर है, उसमें मसाले डाल डाल के फ्लेवर चेंज नहीं किया जाता। तो बहुत ही मुझे इनके मज़े के खाने लगते हैं। जुरासिक पार्क ये है क्या? कबाब अभी आया है तो खा के देखें फिर बताएं। बाहर बारिश हो रही है तबाही किस्म की। एक्सीलेंट यार, मज़ा आ गया, सुपर यमी, मज़े के यार, चावल गुड्डू है ना, बहुत मज़े के यार। इतने जूसी। क्या बोलती तू? मैं बोलती के मजे के सुन सुना, भागे यहाँ से। हाथी का अंडा ला, ये देखे हाथी का अंडा, ये देखे हाथी का अंडा, अल्लाह। कसम से अच्छे बड़े कबाब बनाए थे, क्या कर दिए मैंने मज़ा आ गया, कबाब खा खा के हाथी के अंडे खा के मज़ा आ का। गया। अल्लाह, आई लव इट। हाथी का अंडा। रात की एंट्री हो गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था गपशप लगाने में। वीडियो में तो बस 1-2 मिनट्स दिखाए जाते हैं ना, लेकिन शुगर लगता रहता है। तो लेकिन उतनी देर में क्या हुआ कि जो मैश पोटैटो से जिसमें मैंने बटर डाल के मेल्ट करना था, तो वो जो है ना पोटैटोज़ ठंडे हो गए थोड़े। खैर, तो ये कबाब तो मैंने निकाल लिए सर्व करने के लिए। जल्दी से मैंने क्या किया कि इसमें बटर डाला और सॉल्ट डाला और मैंने सोचा कि इसको पैन में जो है ना वो जल्दी से बटर मेल्ट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये भी है कि आप इसको डाल लेते, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव में बटर गर्म करके इसमें डाल लेते, पर ये आलू भी थोड़े थोड़े हो गए थे ठंडे। तो खैर मैंने इसमें ये बटर इस तरह डाल के मेल्ट किया, पर इस तरह से भी टेक्सचर बहुत अच्छा आ गया। यूजुअली क्या होता है कि गरम गरम आलू में बटर डाला, नमक डाला और बस ये रेडी हो गया। तो जो यानी ऑथेंटिक होते हैं मैश पोटैटो, उसमें पार्मेसान चीज़ या फिर चेडर चीज़ डलता है। तो मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं इसमें डालूँगी क्रीम, क्योंकि हमारे घरों में पार्मेसान तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, चेडर चीज़ कभी होता है कभी नहीं। सो जो हर घर में चीज़ होगी मैं वही ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैंने जो ही बटर मेल्ट हुआ चूल्हा मैंने उसका ऑफ कर दिया है। वैसे इसको चूल्हे पे गर्म करने से भी इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया, मैश पोटैटो का क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। इसमें मैंने क्रीम डाली और बस इसको मिक्स किया और ये हो गया है रेडी। तो इसको भी हम जैसे हुमस होती है अरब स्टाइल में, इसको उस तरह से हम शेप दे लेंगे। अच्छा, इसमें से जो हो गया था ना, जो लेफ्ट ओवर था मैश पोटैटो, वो बहुत मज़े के रहे। पता है किस तरह के उसके मैंने बना लिए थे सैंडविचेस। तो सैंडविचेस में चॉप करके प्याज और इस तरह की चीज़ें डाल के उसमें साथ में अपने स्पाइसेस डाल के तो मज़ेदार किस्म की जो है ना सैंडविच बेस तैयार हो जाती है। आपसे भी शेयर करूँगी और आप देखना बहुत मज़ा आएगा। हमारी लास्ट आइटम रह गई है जो कि हमारी पेपर सॉस है। उसके लिए ये सारे प्याज वगैरह हर चीज़ कुकड है। इसमें मैंने क्रीम डाली है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर ब्लेंड ना हो रही हो तो थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर डालें, क्योंकि इसको हमने कुक नहीं करना। सारी वेजिटेबल्स पक चुकी हैं, बस क्रीम डाली है, नमक भी है, ब्लैक पेपर भी है, ऑरेगनो भी है, सारा फ्लेवरफुल है ये। बस इसे ब्लेंड किया और इसको सर्व करने के लिए डाल दिया। तो ये हमारी जो है ना वो रेसिपी सारी रेडी हो गई है। और ये देखें फाइनल लुक है, बहुत मज़े के लगते हैं इन कबाबों के साथ। ये जो पेपर सॉस है ना, ये पेपर सॉस तो आप कोई भी चिकन की भी और कोई रेसिपी बना के अगर कोई लेफ़्ट ओवर हो गई है तो उसके साथ सर्व कर दें, बहुत बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको रिव्यू दिलवा देती हूँ शहजाद से। बच्चे अभी बाहर खेलने चले गए हैं और अभी तक लिफ्ट ठीक नहीं हुई। उमर को आए हुए मेरा ख्याल है कोई 3-3.5 घंटे हो गए हैं और अभी भी लिफ्ट ठीक नहीं हुई है। और उसके बाबा जो हैं वो दुबई से यहाँ आते हुए रास्ते में फंसे हुए हैं। तो आई बिलीव कि वो इसको जाते हुए ऊपर ले जाएंगे। 20+ फ्लोर्स हैं उसके, और 20 फ्लोर्स ये कर लें और फिर 6 फ्लोर जो हैं वो पार्किंग के हैं और एक ग्राउंड फ्लोर है। तो यानी 27 फ्लोर्स तो यही हो गए। और आगे मजीद ऊपर उसका HC भी आता है, 28 फ्लोर्स हो गए। और उसके ऊपर अभी उसका फ्लोर है 20s में उसका फ्लोर। तो देखें कितना उसको चलना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो हमने तो ये भी ऑफ़र कर दिया कि बच्चे ने अगर इधर सोना है तो यहाँ सो जाए। उसके फादर भी आएंगे तो उनको हम ऑफ़र करेंगे कि आप यहाँ बैठ जाएँ। लिफ्ट ठीक होने का कोशिश हो रही है तो कह रहे हैं अभी 2-3 घंटे और लगने हैं। तो अभी बच्चे बाहर गए हुए हैं और उमर से रिव्यूज़ दिलवाने और उसके सामने रिव्यूज़ देने बिल्कुल मुझे मज़े का नहीं लग रहा। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है बच्चा क्या, उसको आदत नहीं है तो उसे देख देख के एम्बैरेसमेंट होगी। हमारे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो अभी खेलने गए हुए तो मैंने कहा मैं रिव्यूज़ दिलवा देती हूँ और उसके बाद फिर जब उमर आएगा, अभी उसने खाना खाया है, भूख उसे इतनी है नहीं, तो जब उसको भूख लगेगी फिर सारे हम उसके साथ बैठ के खा लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। ये कौन सी सॉस है? ये खाना तो बताना।
मैंने से मुंह पानी इतना है। ये क्या है? मैश पोटैटो बट माय स्टाइल, क्योंकि मैंने उस तरह मेरे पास पार्मेजान चीज़ नहीं है। रैप ये लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, पर अभी हम इसी को ही सारे खाएंगे ताकि उमर आए तो सारा कुछ पड़ा हो ना। पहले मैं रिव्यू दूंगी ना ज़रा। बिस्मिल्लाह। देखे थे हम ही कैसे देख रहे हैं मुझे। अच्छा चलें आप करें। नहीं, बिस्मिल्लाह करें 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 नहीं, करें नहीं, करें। खाएं, नहीं आप खाएं। अच्छा इस तरह से खाते हैं, Ladies प्याज first। भी हैं। बच्चे आ गए। देखिए आराम से खा रहे हैं, मैंने भी खाना है। यार मजा आ गया खा के यार। सीधे से ना गिर जाए यार। फिर हम मिर्चिंग शुरू हो गए। वो मुझे लगा सारा पूरा कबाब बाहर आने लगा। बेटा हाथ रखियो ना उधर। हो गया। मुझे खाने नहीं दे रहे। रिव्यू दो जल्दी से, फिर मैं इतना कबाब अच्छा तोड़ के होगा। दिखाऊं। ये सॉस कितनी मजे की है, और मैश पोटैटो है ना वो सॉस में पता है क्या अभी आ गया है, मैं शक्ल देखना चाहती हूँ, सरप्राइज मिलता है। इसमें है प्याज, गार्लिक, बेल पेपर्स, टमाटो, अनियन, दैट्स इट। नहीं हाँ बाकी नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। एडिट भी होकर अपलोड होनी है वीडियो, देख लेना आप लोग। वाह यार, It is very मुझे नहीं nice। पता था इनसे इतनी अच्छी सॉस बनती है। दूसरा ये कि ये आप पकड़ लो, खा लो आप, या और लेना आपने दूसरा भी बना यही खा लेता हूँ। ठीक है, और खाना है उसके बाद। अब आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें एयर फ्रायर की वजह से कैसे जूस निकल रहा है। बहुत ही मज़े का सक्यूलेंट जूसी कबाब है, और बिल्कुल भी इसमें कच्चे कीमे का आपको टेस्ट नहीं आएगा, और ना ही ये जो जूस है ये आपको कच्चा लगेगा। इतना कोई मज़ा आएगा कि आप सोचेंगे, अगर आपने अब तक एयर फ्राई नहीं किए कोई भी कबाब, तो आप सोचेंगे कि मैंने अब तक क्यों नहीं किए। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।